मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। कुछ पिता के बराबर हैं और कुछ मामा के बराबर हैं। वो बाबा भी समझी, वो शकुनी मामा हैं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्थामा हैं। कछु लगे ससुर मेरे, ये जो दुर्योधन की तरफ रिश्तेदार खड़े हैं और दुर्योधन मेरा भाई है तो इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हुए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे वार करूं सब रिश्ते वाले हैं। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। और ये कर्ण ये नहीं जानते, कर्ण को बता दिया था लेकिन अर्जुन नहीं जानते कि कर्ण मेरा सगा भाई है। दुर्योधन की तरफ से कहा कि दुर्योधन अगर मेरा भाई है तो कर्ण भी मेरे भाई के बराबर है। फिर ले धनुष बाण ठाड़ो, जे कर्ण लगे भैया, यहाँ कटी कटी खून गिरे, घर रोवे ई मैया। जब लाल होई धरती और चले बना रहे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। और पुनवा सब मर जाएगो, बोले पुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे बारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब न की घरवारी। ये कह कर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। यही भगवान ने गीता उपदेश दिया। बाढ़ चलाया है, कर्ण जमीन पे आए, और जब कर्ण जमीन पे आए तो धनुष बाण छोड़ करके अर्जुन ने एक बात कही कि हमें ये नहीं लगता कि ये कर्ण दुराचारी है। भगवान बोले दिमाग तो है, समझ तो सही रहे हो, दिक्कत ये है कि जाको नमक खायो है ना, बाकी जे बजाए रहो है। दुराचारी बिल्कुल नहीं है, जिसका इसने नमक खाया है उसकी ये बजा रहा है। अब अंतिम सांसें हैं कर्ण की, तो संत के भेष में दोनों कृष्ण और अर्जुन जब कर्ण के सन्मुख पहुंचे, महाराज संत को देख करके कर्ण ने अंतिम सांसों में भी प्रणाम किया। भगवान बोले कर्ण जी
हम आपसे कुछ मांगने आए। सो कर्ण की आंखों की कोरों से जल गिरा, ऐसे रोए। भगवान से बोले, प्रभु अब हम आपको क्या दें? अब तो जो शरीर अपनो ना है, आपको मैं क्या दे सकता हूं? बोले, आप, मैंने सुना है आप सोने का दान करते हैं, मैंने सुना आप सोने का दान करते हैं। तो सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने जब भगवान की हथेली पर रखो दादा, तो आप याद रखना कि भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा निकली। कान्हा जब रोए हैं अपने रूप में आए, दादा भगवान अपने जीवन में इतना कभी नहीं रोए जितना 2 बार रोए। पहले जटायु के लिए और दूसरा कर्ण के लिए। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। अपने रूप में देख के कर्ण ने झपट के पाए पकड़े, नाथ पूरा जीवन है जावे, आदमी मुख ना देख पावे तुम हो। आज अंतिम समय में आपके मुख को देख रहा हूं, आप मुझे कुछ दे दो। मांगिए कर्ण, आपको क्या चाहिए? जवाब दिया, अगर देना चाहते हो तो नाथ एक चीज दे दो, मेरे शरीर को आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। प्रभु ने डेली हथेली पर चिता बनाई, मुखाग्नि दी है। 5 पांडवा जब लौट के आए तो मैया कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी और विचार कर रही है कि आज हमारे 5 बेटा युद्ध में रणभूमि में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कान्हा ने ये तो कह ही दिया था कि आप बाण ले आओ, मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, दुर्योधन को मार के आऊंगा। तो उन्हें लग रही है कि आज दुर्योधन मरो होवेगो, हमारे बेटा जब मरो है। तो बाप को इतना क्रोध आया, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। भीम ने दुशासन को उठाया, जमीन पे पटका, जंघा को फाड़ के घूंसे जमाए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक दुशासन का वध नहीं कर दिया। अब उस रणभूमि में दुशासन मरे और दुशासन को मरा हुआ देख के दुर्योधन रण छोड़ के भागने लगे। तो टकटकी लगाए कि कर्ण देख रहे कि महाराज भैया मरो, ये तो भाग गए। आप सोचिए कितना वफादार होगा कर्ण। अकेला रणभूमि में जम के खड़ा है, अकेला खड़ा। एक तरफ रथ है भगवान का जिसपे अर्जुन है, एक तरफ रथ है सिर्फ अकेले कर्ण का। अब वहां कोई नहीं साथ देने वाला। तो एक बात और बता दूं माताओं, जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण वो अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। जो देखो कि 7 कदम कर्ण को रथ पीछे हट रहे हो और अर्जुन को 3.5 कदम हट रहे हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कर्ण का रथ पीछे हटता था तो भगवान मायूस हो जाते थे, मतलब मौन हो जाते थे। और जैसे ही अर्जुन को रथ पीछे हटो तो भगवान ताली बजा के कहते थे, क्या बात है कर्ण, तूने तो गजब कर दिया, क्या बात है कर्ण, तू तो गजब करता है। अर्जुन मुंह देख के बोले, तुम उनकी तरफ लड़ रहे हो, हमारी तरफ लड़ रहे हो? हैं? रथ मेरा पीछे हो रहा है, हंस तुम रहे हो, ये तो गलत है। और एक बात बताओ, हमारा तो 3.5 कदम हट रहा है, उसका तो पूरा 7 कदम हट रहा है, इसके लिए मुझे शाबाशी नहीं दे रहे हो? भगवान बोले, अरे ओ मूर्ख, पूरी दुनिया को बोझ लेके हमने रथ पे बैठे, पूरी दुनिया को बोझ लेके, और ध्वजा पर विराजमान वो हनुमान जी है, तब ये वीर रथ को पीछे हटा रहा है। और अगर मैं न होता इस रथ पर तो ना तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले आप सोचिए कितना बड़ा वीर योद्धा होगा ये कर्ण, जो मेरे होते हुए पीछे रथ हटा रहा है। अब एक काम करिए, आप बाण चलाइए, जो कही कि बाण चलाओ। सो कर्ण के कानन में आवाज पहुंची। कर्ण बोले, क्या कर रहे हो नाथ, आपने हमेशा कहा है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना है, और ये अधर्म की लड़ाई है। भगवान बोले, तू हमें बतावेगो कि धर्म और अधर्म का होवे। अब तो आई याद धर्म की तुरंत समय गवाई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई।
उस दिन तेरा धर्म अधर्म कहां गया था जिस समय भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी द्रौपदी की, तू मौन बैठा था। बाण चलाइए अर्जुन। अर्जुन बोले नाथ ये निहत्ता है। भगवान बोले निहत्ता है तो क्या हुआ, एक बात कही है और लिखा है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। किसी एक आदमी के गांव से निकलने से पूरा गांव सुरक्षित है तो उस आदमी को तत्काल गांव से बाहर हो जाना चाहिए। एक क्षेत्र में अगर एक आदमी के निकलने से पूरा क्षेत्र सुकून में है तो उस आदमी को क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए। और कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं लगता। संतान 3 प्रकार की होती है, पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे, बढ़िया तरीके से चले। और सपूत वो होता है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे और 100 गुना ज्यादा व्यवहार कर ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है पिता करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और सब कुछ बेच बाच के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले कपूत हो जाए तो मारने में देरी नहीं करनी है। तो अर्जुन सारी जितनी फौजें खड़ी सब अपने उखड़े। एक बात कही है अर्जुन ने कि नाथ हम बाण तो चला दें लेकिन एक दिक्कत है। कहा